Good afternoon, dear student. Welcome you all. आइए मैट्रिसेस आप व्यू चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी बहुत है, तो हर स्टूडेंट उसको तैयार करता है। ठीक हो गया? अभी नया बच्चा आया है आज, इसलिए कहता हूँ डेली जुड़ो। अभी सब देखो भाई, जो कल बच्चा जुड़ा नहीं था वो पहले वीडियो देखेगा इसकी, तब जा करके आप समझ पाएंगे कि ये है क्या मैटर। ये समझना पड़ेगा, आप बार बार रिपीटेशन नहीं होगा। इससे पहले का वीडियो देखिए आप पूरा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कहूंगा आप समझ जाएंगे, आप भी है। मैट्रिक्स बोलूंगा आप भी बोलूंगा, आप समझ जाएंगे, एक ही बात है। ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखिए ये इसकी बतानी है आप लोगों की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, इस आव्यूह की कोटि बतानी है। कैसे होगा, कैसे ऑर्डर बनता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बनता है, उसके रोज और कॉलम को काउंट करिए। पहले रोज काउंट करिए। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 तो रोज हैं। और कॉलम देखिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम है। ये किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आप गिनिए, ठीक है? उनको गिनेंगे तो ये पंक्ति है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, तो 3 हो गया। और एक स्तंभ, एक स्तंभ, एक स्तंभ, एक स्तंभ, 4 स्तंभ हो गए। तो रोज एंड कॉलम, इसी से बनती है किसी भी मैट्रिक्स की कोटि, या किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से बनता है। ठीक हो गया? एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात आप देखिए, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? रोज और कॉलम जो नंबर हैं या ऑर्डर जो आया हुआ उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 4 जा कितने होते हैं? 12। तो इसके अंदर 12 एलिमेंट होंगे। काउंट भी करेंगे तो उतने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे 12 इस रूप में। अब आप देखिए, ये एलिमेंट्स है, कल मैंने आपको बताया था। इसी को यहां पर देखिए, इन एलिमेंट्स को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। कैसे? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है? तो 3 है, इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके एलिमेंटों को ऐसा भी तो लिखा जाता है, A11, A12, A13, A14। पहली रो पर A1 और कॉलम बदलता रहेगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ये दूसरी रो है, तो 2 2 2 सब दूसरी रो में आ रहे हैं। कॉलम चेंज हो रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो A22 का मतलब हुआ कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम पे है। A32 का मतलब हुआ कि तीसरी रो पर है और दूसरे कॉलम पर है। ये देखिए, तो इन एलिमेंटों को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि A11 इज इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं A12 इज इक्वल टू 5, इसको लिख सकते हैं A13 इज इक्वल टू 19, इसको लिख सकते हैं A14 इज इक्वल टू -7, इस वाले एलिमेंट को लिख सकते हैं A21 इज इक्वल टू 35, इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे A22 इज इक्वल टू -2, ये वाला एलिमेंट है A23 इज इक्वल टू 5/2, ये वाला एलिमेंट है A24 इज इक्वल टू 12, ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A31, ये वाला A32, ये वाला A33, ये वाला A34। तो सिंपल सा है, आपको A13 चाहिए। A13 मतलब पहली पंक्ति
पहली रो और तीसरे कॉलम पर जो एलिमेंट पड़ेगा, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो तो ये है और तीसरा कॉलम कौन हुआ, पहला कॉलम, दूसरा तीसरा, ये एलिमेंट हुआ, तो 19 हो गए। देखिए अब आप इसकी बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। 8 1 का मतलब हुआ रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो रो नंबर 2 कौन सी है, रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो कौन सा एलिमेंट है जो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 में पड़ रहा है, यहां पर 35, आप लिख दीजिए 35। A33 का मतलब हुआ रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। पहले हमेशा रो का नाम पढ़ेंगे। रो क्या है 3, कॉलम क्या है 3, तो रो भी 3 और कॉलम भी 3, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, देखो थर्ड रो और कॉलम भी थर्ड, 1 2 3, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे कौन पड़ा है, -5, ये हो गया -5। A24 का मतलब हुआ रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4, दूसरी रो चौथा कॉलम कौन सा है 12, ये। और A23 का मतलब हुआ रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, ये रो नंबर 2, A23 मतलब ये 23 नहीं है, A23 है, ऐसे पढ़ेंगे इसको, A23 रो नंबर 2 दूसरी रो में और 3 मतलब कॉलम 3, ये, तो दूसरी रो और कॉलम 3 में कौन सा है 5/2। तो इस रूप में इन एलिमेंटों को आप लिखेंगे 19, 35, -5, 12 और 5/2। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। देखिए सरल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस रूप में आप किसी भी मैट्रिक्स को कोई एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट कौन सा है, तो पहले इसका रो देखना है, रो कौन सा है, रो तीसरा रो है, थर्ड रो, और कॉलम कौन सा, फोर्थ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो ये पढ़ रहा है A34, तीसरा रो चौथा कॉलम A34, इस एलिमेंट की स्थिति जो है A34, ये इस रूप में इनको लिखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज फिर एक बालिका नहीं जुड़ी है, देखो ये तो समस्या हो रही है, कभी कोई जुड़ रहा है कभी नहीं जुड़ रहा है। आज मुझे लगता है 3 4 5 6 ही हैं क्या, 2 बच्चे नहीं है शायद आज। 2 बच्चे कौन कौन नहीं है, एक तो आरती, दूसरी कौन नहीं है, स्टूडेंट देखो जरा, एक तो आरती नहीं, दूसरा कौन नहीं जुड़ा है, जुड़ तो गए थे बच्चे भी सभी है। अनूप, अच्छा अनूप जुड़ तो गया था, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करता हूं। यदि किसी आयु में 24 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट्स, कुल अवयव, देखिए ये हैं 24 एलिमेंट्स, टोटल हैं 24। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट्स हैज 13 एलिमेंट। तो पहले 24 एलिमेंट का देखिए कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें इसके पॉसिबल ऑर्डर, संभावित
कोटियां, देखिए समझिए, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। 24 एलिमेंट हैं, ये तो मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या संभव कोटियां हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कि यदि कोई मैट्रिक्स आपकी 5/4 ऑर्डर की है, कोई मैट्रिक्स 5/4 कोटि की है, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे कितना, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 4 का 20। ठीक है, तो अब माना ये आपको दे रखा है कि एलिमेंट्स 20 हैं, तो ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन है ही, किसी मैट्रिक्स में आपके 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। या तो उसका ऑर्डर 124 हो सकता है, 1 रो है 24 कॉलम है, 1 इंटू 24 आपका 24 ही होता है। या मैं इसको उल्टा कर देता हूं, 24 रोज हैं, 24 रोज हैं और कॉलम एक है, ऐसा भी हो सकता है। 24 इंटू 1 24 एलिमेंट हो गए। या मैं कहूं 2 रोज हैं और 12 कॉलम है, 2 इंटू 12 भी 24 ही होता है। या मैं कहूं 12 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तब भी 24 एलिमेंट बनता है। या मैं कहूं 3 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, तब भी 24 एलिमेंट होते हैं। या मैं कहूं 8 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तब भी 24 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब 4 पे आ जाएगी, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24, 4 रोज 6 कॉलम। या 6 इंटू 4, 6 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है, बाकी भी हो सकता है, और कोई दो ऐसे पेयर जिनका मल्टीप्लाई 24 होगा, इसके अलावा और कोई होगा और कोई नहीं होगा। फिर 8 इंटू 3 आता है, वो मैंने लिखा हुआ है, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 सब लिखा हुआ है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये, इनमें से कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें टोटल एलिमेंट्स 24 होंगे। यदि मैट्रिक्सों का ऑर्डर ये हो, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि कितने एलिमेंट हो, 23 एलिमेंट, इफ टोटल एलिमेंट्स यदि कुल अवयव कितने डियरेस्ट हैं, 13। यदि टोटल एलिमेंट 13 हो, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, संभावित कोटियां, संभावित कोटियां क्या क्या हो जाएंगी। आप देखिए भाई, 13 एलिमेंट हैं, तो किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 13 आता है, 1 और 13, 1 रो है और 13 कॉलम है, तो ऑर्डर बन गए मैट्रिक्स का। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसे ऑर्डर की है जिसमें एक रो है, 13 क्या है, कॉलम है, तो उसमें टोटल एलिमेंट आपके 13 ही होंगे। या 13 रोज हो और 1 कॉलम हो, 13 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1, तो इसमें भी 13 इंटू 1 13 एलिमेंट होंगे। इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आदमी में 18 एलिमेंट, इसकी संभव कोटियां क्या हैं, इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 इसी रूप का है। चेंज कर लेता हूं मैं, सब हटा देता हूं, ठीक है, यहां भी चेंज कर लेता हूं ये, बस, बाकी मुझे ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए आप देखिए कितने एलिमेंट हैं, 18। यदि किसी आदमी में 18 एलिमेंट हो,
इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यदि यहाँ 18 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे मैट्रिक्स के, आप देखिए क्या क्या ऑर्डर हो जाएंगे। 18 मल्टीप्लाई करके किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करके 18 आएगा, शुरू से करते हैं। 1 इंटू 18, 1 इंटू 18 भी 18 ही हुआ। यदि उसमें 1 रो हो और 18 कॉलम हो तो उसमें एलिमेंट 18 आएंगे, या 18 इंटू 1 कर लीजिए। 18 रोज है और 1 कॉलम है, तब भी क्या होगा, 18 एलिमेंट होगा। या 2 इंटू 9 हो जाएगा, 2 इंटू 9 भी 18 ही होता है, तो 2 रोज होंगे और 9 कॉलम होंगे, 2 पंक्तियां 9 स्तंभ। या 9 इंटू 2 होगा, 9 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है, 9 पंक्तियां होंगे और 2 स्तंभ होंगे। या 3 लेके चले, 3 इंटू 6, 3 रोज 6 कॉलम, 6 3 जा 18, ठीक है, क्योंकि आपने जाना है ना यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है m/n, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n है, m उसमें रोज हैं, n कॉलम्स हैं, n पंक्तियां हैं और n क्या स्तंभ हैं, तो टोटल एलिमेंट्स को कैसे देते हैं, टोटल एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, कुल अवयव इसमें कैसे निकलते हैं, n इंटू n इज इक्वल टू mn, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है रोज और कॉलम का, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। 18 एलिमेंट है, इसका मतलब 3 इंटू 6 18, 3 रोज 6 कॉलम, या 6 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 6 कॉलम भी हो सकते हैं या 6 रोज 3 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या होगा, और भी होगा, 4 से तो होगा नहीं, 4 से तो डिवाइड होता नहीं है, 5 से होगा नहीं, 6 3 जो वो लिखा हुआ है और 2 9 जो वो सवा रखा है, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। 18 टोटल एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि यदि उसमें केवल 5 एलिमेंट हो, इसी का दूसरा पार्ट, यदि कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 5 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, 1 और 5, 1 रो 5 कॉलम, एक पंक्ति 5 स्तंभ, या 5 इंटू 1, 5 रोज 1 कॉलम, 5 पंक्तियां 1 स्तंभ, बस। और किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 5 नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है ना वो, अभाज्य संख्या है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं डेयर स्टूडेंट, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर, आज आप देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, एक आपके पास A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है Aij, ऐसी कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij और इसका ऑर्डर है 2x2, 2x2 ऑर्डर की है ये, ठीक है। इसकी रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij whose elements are given by, एलिमेंट्स कैसे दे रखे देखो, Aij इज इक्वल टू I प्लस j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये Aij I प्लस j स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना, 2x2 ऑर्डर की है, ये 2x2 ऑर्डर की है
और एलिमेंट इस रूप में है ए आई जे मतलब ये एलिमेंट है। ये जो मैंने आई का मान 1 रख दिया और जे की वैल्यू 2 रख दी तो ए12 का मतलब पहली रो पर पढ़ता है और दूसरे कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट, पहली रो और दूसरे कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट किस ढंग से डिफाइंड है, आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2 इस रूप में डिफाइंड है। अब क्वेश्चन को पहले समझिए, 2/2 ऑर्डर की है तो ए होगी क्या, ए किस रूप की होगी देखिए। ए जो मैट्रिक्स है रोज कितने हैं इसमें, पंक्तियां कितनी हैं, रोज पंक्तियां 2, कॉलम्स स्तंभ ये भी 2, रोज भी 2 है कॉलम भी 2 है। तो इसके एलिमेंट कैसे लिखे जा सकते हैं, देखो A11 A12 1 रो, रोज कितनी है 2 तो 2 रोज हो जाएंगे, A21 A22 इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, A11 पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये इसके कुल इसमें एलिमेंट होंगे 4, 2 × 2 = 4। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो टोटल 4 एलिमेंट होंगे। अब कौन कौन होंगे, देखो यहां से निकलेगा डेफिनेशन, A11 आई भी 1 करो क्योंकि आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू है 1 और 2, 1 और 2, और जे की वैल्यू भी वही है 1 और 2। ये आई की वैल्यू 2 तक जाएगा 1 और 2, जे की वैल्यू भी 1 और 2, तो ये एलिमेंट बन गए A11 A12 A21 A22। अब इनकी वैल्यू निकालिए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ठीक से समझ जाएंगे आप तो सब क्वेश्चन कर देंगे। आप देखिए आपके पास डिफाइंड कैसा है, ए आई जे डिफाइंड है आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2, ए आई जे कैसा है आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2। तो A11 ये 1 का मतलब हुआ आई भी 1 है और जे भी 1 है, ये 1 का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो इसमें रखे तो आई भी 1 और जे भी 1, 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 कितना हुआ 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4/2 कितना हुआ 2 हो गए। देखा बड़ा इंटरेस्टिंग, A12 का मतलब हुआ आई की वैल्यू 1 है जे की वैल्यू 2 है, यहां रखिए A12 मतलब आई की जगह पे 1 और 2 नहीं सिर्फ जे की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, आई की जगह पे मैंने 1 करा और जे की जगह पे 2 किया, तो 1 + 2 का स्क्वायर बाई 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 का स्क्वायर क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9/2, ठीक हो गया। और आप करिए A21 का मतलब हुआ I = 2 J = 1, तो I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 1, तो इसका स्क्वायर बाई 2, AIJ ये है ना, तो A21 डिफाइन करना तो I की जगह पे 2 कर लीजिए और J की जगह पे 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9/2, और A22 कितना हुआ A22 I भी 2 और J भी 2, तो रख दीजिए 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 16/2 कितना हुआ ये हो गए। तो सब एलिमेंट निकल गए, A11 निकल गया, A12 निकल गया, A21 निकल गया, A22 निकल गया, तो A कितना हो जाएगा A = ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी A11 की जगह पे 2, A12 आई 9/2,
A21 में पा 9/2, A22 आया आपके पास 8। इस टाइप से आपने मैट्रिक्स बनाई 2, 9/2, 9/2 और 8। बस इस टाइप से करना है एडजस्टमेंट। कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। मैट्रिक्स यही है, परंतु जिस ढंग से डिफाइन कर रखा है यहाँ पर डिफाइन अलग से कर रखा है। कैसा कर रखा है देखिए, AIJ कैसे लिखा हुआ है आप देखिए। तो आराम से करिए, समझ करके करिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। AIJ आपका I/J, ये ऐसा डिफाइंड है। ये जो एलिमेंट है ना मैट्रिक्स का, वो कैसा डिफाइंड है, AIJ = I/J, इस रूप में डिफाइंड है। तो अब आप देखिए ये मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे आप। मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर के, मतलब टू रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। तो A11, A12, ठीक है, A21, A22, 1 रो सेकेंड रो, 2 रोज हो गए, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 ही कॉलम हो गए, 2x2 आ गया। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2x2, ठीक है। अब निकालिए A11 का मतलब हुआ IB1 और JB1। तो AIJ कैसा डिफाइंड है, I/J। तो A11 मतलब I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी 1, तो 1/1 मतलब 1। कितना अच्छा है। A12 इस वाले एलिमेंट को I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 1/2, ठीक है। A21 का क्या मतलब हुआ, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो 2/1 आपका 2 हुआ, ठीक है। और A22 का मतलब हुआ I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2, यहां पर भी I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2, तो 2/2 कितना हुआ, 1। तो ये जो मैट्रिक्स आई आपके पास, ये क्या बन रही है। अब आप देखिए A11 आया 1, A12 की वैल्यू 1/2, ठीक है। A21 आया मेरे पास 2, A22 आपका कितना है, 1। तो ये बन गया आपके पास मैट्रिक्स। आपका मैट्रिक्स होगी 1, 2, 1/1, 1/2, 2 और 1। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2x2 हो गया। 1 रो सेकेंड रो, 2 रोज हो गया, 2 ही कॉलम हो गए, ठीक है। 2 पंक्तियां हो गए, 2 स्तंभ हो गए। इस रूप में करना है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसी में केवल चेंज आपका ये वाला है, ये जो डिफाइन किया हुआ है एलिमेंट कैसा इसके हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, देखिए थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, ये डिफाइंड है आपका AIJ डिफाइंड है। AIJ इज I+2J square/2। AIJ इज I+2J square/2। ये है डिफाइंड, इस रूप में डिफाइंड है। 2/2 ऑर्डर की है, तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, A11, A12, A21, A2, इस रूप में मैट्रिक्स बनेगी। 2/2 ऑर्डर की है, ठीक हो गया। अब A11 की वैल्यू निकालिए। डिफाइंड कैसा हो रखा है, ये देखो IJ, तो I+2J का square/2 इस रूप में डिफाइंड है। तो A11 कैसा होगा देखिए आप, I की जगह पर भी 1 और J की जगह पे भी 1, तो कितना हो जाएगा, 1+2 × 1 का square/2, तो कितना हो जाएगा, A11 मतलब I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी 1,
तो 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक हो गया। A12 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2। भाई A12 है ना, I इसका मतलब I आपका 1 है और J आपका 2 है, 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक हो गया। अरे कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, 4 + 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25/2। A21 निकालिए। A21 का मतलब क्या हुआ, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, क्या हो जाएगा 2 + I की जगह पे 1, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो गया, 2 + 2 4, ठीक है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 16, और 16/2 कितना हो गया 8। ये आ गया। अब ये है मैट्रिक्स बनी हुई, ये तो उसके एलिमेंट, ये तो हमने एलिमेंट कैलकुलेट किए, उसके एलिमेंट कैसे कैसे होंगे, उसके अवयव कैसे कैसे सॉल्व होंगे, तो वैल्यू रख लीजिए आप। A11 कितना आया 9/2, A12 कितना आया, ये है 25/2, ठीक है। A21 कितना आया, अच्छा A22 नहीं निकाला, चलो अभी निकाल देता हूँ। A21 आपका आया 8 और A22 भी निकाल लीजिए जस्ट। A22 कितना हो जाएगा, IV2 और JV2, IV2 और JV2 2 × 2 स्क्वायर बाई 2, ये करें आप। A22 मतलब I की जगह पे भी 2 करिए, J की जगह पे भी 2 करिए, 2 + 2 × 2/2, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, ये हो जाएगा यहाँ पर 18, 9/2 25/2 8 और 18। इस रूप में आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं आ रही बात, हो रहा है क्लियर। इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 5 तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे और YouTube में फिर वीडियो भी डाल दूंगा 2-3 घंटे के अंदर, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जहां डाउट्स हैं आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by such and such। एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है उसका 3/4। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कोटि, कोटि आ गई 3/4। एलिमेंट कैसा डिफाइंड है, पहले वाला देखिए, AIJ कैसा डिफाइंड है, 1/2 मॉड -3I + J, ऐसा डिफाइंड है। AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3I + J। ठीक हो गया, ऑर्डर 3/4 है। अब आप देखिए, माना मैंने कहा लेट द मैट्रिक्स बी ए, माना वह आव्यूह ए है, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो ए आप देख रहे हैं किस ऑर्डर की है, 3/4, 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। आप देखिए रोज 3 और कॉलम कितने हैं, 4 है, तो मतलब रोज 1 2 3,
अब कॉलम 1 2 3 4, तो कैसे होंगे देखो, A11 A12 A13 A14, ये A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A32। इसको देखिए आप, देखो रोज कितने हो गए, पंक्तियां कितने, 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो A11 A12 A13 A14, ये पहला वाला मैं कह रहा हूं, ये आपको रो दिखा रहा है, पहली रो पहली रो पहली रो पहली रो। कॉलम क्या है, दूसरा वाला कॉलम दिखाता, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। इसलिए आपको पता चल गया कि मेरे पास कॉलम कहां तक हो गए, ये कॉलम आगे 1 2 3 4, और ऐसे एलिमेंट लिखते जाओ, पहले A1 पहली रो, A2 दूसरी रो, A3 तीसरी रो, और तब उसमें कॉलमों के नंबर देखिए ऐसे होगा। अब आप A11 कैसे निकालेंगे, देखो A11 का मतलब क्या हुआ, IB1 और JB1, A11 मतलब AIJ मतलब IB1 और JB1, तो यहां रखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो कितना हुआ, -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 का मॉड, तो -2 का मॉड करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2/2 तो आ गया 1। ठीक हो गया, पहले इन एलिमेंटों को निकालिए। अब निकालो A12, 1/2 मॉड ऑफ A12 मतलब I की जगह पे 1 J की जगह पे 2, -3 इंटू 1 प्लस 2, I की जगह पे 1 J की जगह पे 2, तो -3 इंटू 1 प्लस 2, -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 कितना हो गया, -3 प्लस 2 कितना हो गया, -1, और -1 का मॉड आपका प्लस, इसीलिए मॉड दे रखा कि सब प्लस होगा, और /2 1/2 होगी। ठीक हो गया, A13 1/2, I की जगह पे 1 J की जगह पे 3, तो I की जगह पे 1 करेंगे तो -3 इंटू 1 और J की जगह पे 3, तो -3 प्लस 3 0 हो गया, तो 0 तो आपका 0 ही हो गया। ठीक है, और एलिमेंट निकालिए, यहां पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, A14 देखिए, A14 कितना हुआ, 1/2, ठीक है, मॉड ऑफ I की जगह पे 1 J की जगह पे 4, -3 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो रहा है स्टूडेंट, आप देखिए, -3 प्लस 4 तो 1/2। ठीक है, अब आप देखिए A21 1/2, A21 मतलब I की जगह पे 2 J की जगह पे 1, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, -6 प्लस 1 -5, उसका मॉड +5 5/2। A21 निकालें, A22 निकालिए, A22 मतलब I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6 प्लस 4, सॉरी -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 तो -4, और -4 का मॉड +4 और 2 से डिवाइड होगा तो 2। A23 1/2, I की जगह पे 2 कर दो और J की जगह पे 1, तो -3 इंटू 2 और J की जगह पे 3 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 3 -3 और मॉड +3 हो जाएगा 3/2, और कितना हो जाएगा दोस्तों, A23 हो गया, A24
1/2। अब आप देखिए I की जगह पे 2 और J की जगह पे 4, तो -3 × 2 प्लस J की जगह पे 4, तो कितना हो गया -6 + 4, -2 आया, मॉड करेंगे +2 आ गया, 2/2 1, ये आ गया। 2 रोज के एलिमेंट तो मैंने कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। इनको मैं यहां रख देता हूं, फिर मैं जगह बनाता हूं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। आप देखिए ये 2 रोज के एलिमेंट तो निकल गए, इनको मैं रख देता हूं यहां, तो मैं तीसरे के लिए जगह बन जाएगी। A11 1, A12 1/2, यहां पर A13 0, A14 1/2, A21 यहां पर A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, यहां तक तो आ गया। ठीक हो गया। 1 1/2, देख लीजिए 0 1/2, 5/2 2 3/2 और 1, ये सब वैल्यूज मैंने रख दिया। मैं इनको यहां जगह बनाता हूं और कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूं। देखिए अब आप देख रहे हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A31, तो निकाल लीजिए। A31 का मतलब क्या हुआ, A31 का मतलब हुआ I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1, 1/2। देखिए I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1, कितना हो जाएगा -9 + 1 -8 का मॉड +8 और +8/2, कितना हो गया 4 हो गया। A32 1/2, I की जगह पे 3 प्लस J की जगह पे 2, I की जगह पे 3 J की जगह पे 2, तो -9 + 2 कितना होगा -9 -7 और -7 का मॉड +7 7/2। A33 1/2, I की जगह पे भी 3 J की जगह पे भी 3, -3 × 3 + 3, -9 + 3 -6, ठीक है। -6 का मॉड +6 6/2 कितना 3, और A34 हो जाएगा आपका 1/2, I की जगह पे 3 J की जगह पे 4, -3 × 3 + 4, तो कितना हो जाएगा ये -9 + 4 -5, मॉड आपका 5, तो 5/2। तो यहां रख लीजिए आपके पास ये जो लास्ट लाइन है A31, यहां रख दीजिए। A31 कितना आया 4, A32 कितना आएगा 7/2, A33 कितना हुआ 3, A34 कितना हुआ 5/2। ये बन गई मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट वाइज का 4 7/2 3 और 5/2। तो इस रूप में आपको मैट्रिक्स निकालनी है। यहां पर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकलेंगे कैसे, इससे निकलेंगे। I J क्या है, रो और कॉलम का नंबर है, बस वहां सेट करना और एलिमेंट निकालना, ठीक है। तो इस रूप में काम करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, पर डेली आपको जुड़ना है। आज भी अब एक बच्चा फिर जुड़ गया बीच में, ये लास्ट में जुड़ा मुझे लग रहा, चलो देखते हैं अभी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।